क्या आपको भी तब गुस्सा आता है जब आप यह पढ़ते या सुनते हैं कि अकबर महान था और महाराणा प्रताप हारे हुए योद्धा? क्या ऐसा पढ़ने सुनने पर आपको भी मेरी तरह लगता है कि नहीं, यह बात सरासर गलत है, क्योंकि हल्दी घाटी की मिट्टी का कण कण तो महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम के प्रमाणों से भरा पड़ा है और हमें यह उल्टा ही इतिहास पढ़ाया और बताया जा रहा है? यकीन मानिए, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इतिहास बदल गया है। क्या बदला है, कैसे बदला है, किसकी पहल पर बदला है, यह पूरी बात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए यदि आप सही ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सत्य बताकर उन्हें हराना और थकाना चाहते हैं, जो अकबर को पानी पी पी कर महान बताते नहीं थकते, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। नमस्कार, मैं हूं अनंत विश्वेन सिंह। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। बेल आइकन दबाकर अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का आपको पता लग सके, क्योंकि देखोगे तो समझोगे और समझोगे तभी जीतोगे। भारत के राष्ट्रवादियों का यह दर्द हमेशा से रहा है कि हमारी इतिहास की किताबों में, वे चाहे स्कूल लेवल की हों या यूनिवर्सिटी लेवल की, हर जगह महाराणा प्रताप के स्थान पर अकबर को ही महान बताया जाता रहा है और ठोक कर बताया जाता रहा है। कुछ लंपट इतिहासकारों ने इस झूठ को इतने जोर जोर से बोला कि उसके शोर में भारत माता के अनेक वीर और पराक्रमी सपूतों का वास्तविक इतिहास हम तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। यही झूठ शौर्य और स्वतंत्रता के प्रतीक महाराणा प्रताप के बारे में भी कैसे फैलाया जाता रहा, इसकी एक छोटी सी वानगी बताते हुए अब नया क्या हुआ है यह आपको बताता हूं। वानगी यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 70 के दशक में एक बार हल्दी घाटी का दौरा किया। जी हां, वही हल्दी घाटी जहां 1576 में भारत माता के सच्चे सपूत महाराणा प्रताप का अकबर की सेना के साथ एक प्रकार से निर्णायक युद्ध हुआ था। देश की प्रधानमंत्री आ रही हैं, उनकी और उनकी पार्टी की मानसिकता से सभी परिचित हैं। उन्हें क्या सुनना और देखना अच्छा लगता है सबको पता है। तो बस राजस्थान पर्यटन विभाग ने एक जोरदार कमाल किया। हल्दी घाटी के पास एक स्थान है रक्त तलाई, जहां महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आपस में टकराई थी। वहां राजस्थान पर्यटन विभाग ने एक शिला पट्टिका लगाई, जिस पर महाराणा प्रताप की सेना यानी राजपूतों को भगोड़ा लिख दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि अकबर इस युद्ध में विजयी हुआ। देखिए, यह शिलापट्ट है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इसे इस तरह देखते हैं। देखिए, यह लिखा है कि यह खाली स्थान है, को पीछे हटना पड़ा। ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है, यहाँ राजपूत लिखा हुआ था। चलिए इस शिलापट्ट को 30 सेकंड में पूरा पढ़कर आपको सुनाता हूं, क्या मक्कारी भरा वाक्य लिखा हुआ है। रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं, बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही एवं प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप एवं मानसिंह घोड़े पर तथा हाथी पर सवार होकर क्रमशः कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से आच्छादित हो गया था। ऐसी स्थिति में संयोगवश, अब ये यहाँ खाली स्थान है, इसमें राजपूतों लिखा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर मिटा दिया। अन्यथा ये ऐसा था कि संयोगवश राजपूतों को पीछे हटना पड़ा और 21 जुलाई 1576 ईस्वी को मध्याह्न तक युद्ध समाप्त हो गया। यह जो तारीख 21 जून इस पर लिखी है, यह भी गलत है। सही तारीख 18 जून है। 18 जून को यह युद्ध समाप्त हुआ था। और युद्ध जो मध्याह्न यानी दोपहर में समाप्त होना लिखा है, वह भी गलत है। यह शाम तक युद्ध चला था और शाम को जाके, यानी पूरे दिन युद्ध चला था और शाम को जाके समाप्त हुआ था। यह शिलालेख न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत था, बल्कि जो देशी विदेशी पर्यटक वहां जाते उन्हें भी गलत सूचना संदेश देता रहा। वास्तव में यह बहुत ही अपमानजनक था।
आगे मैं आपको दो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव जो हुए हैं वो बताऊंगा। ये बदलाव जिस व्यक्ति के कारण हुए हैं उसका परिचय दूंगा और यह भी बताऊंगा कि जो नई परिस्थितियां हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए। तो पहला बड़ा बदलाव यह है कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करीब 40 साल पुराने उस शिला पट्टिका को, जिसे अभी आपने देखा था, वहां से अभी 15-16 जुलाई को हटा दिया है। यानी वहां अब ये नहीं है, उसे हटा दिया गया है और कहा है कि सही तथ्यों के आधार पर नई शिला पट्टिका जल्दी ही लगाई जाएगी। इसके लिए आप हम सब देशवासियों को, सारे राष्ट्रवादियों को बहुत बहुत बधाई कि ये गलत सूचना वाली शिला पट्टिका वहाँ से हटाई गई। यह वास्तव में हर राष्ट्रवादी के लिए खुशी की बात है। तो ये तो हुई खुशी की एक बात, और दूसरी खुशी की बात इस प्रश्न के उत्तर से निकलेगी कि अब सही ऐतिहासिक तथ्य एएसआई के पास आएंगे कहाँ से। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि सारा बदलाव आखिर हुआ कैसे है। इसके लिए हमें समझना होगा कि भारत माता का कोई एक सपूत जब जागता है तो कमाल करता है, खोद खोद कर सही तथ्य सामने आने लगते हैं। ऐसा ही एक सपूत जागा जिसका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। पहचान लीजिए इन्हें, ये सच्चे इतिहासविद हैं। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वास्तव में इन्होंने देश का गौरव स्थापित करने में बहुत बड़ा कार्य किया है। इन्होंने ही अपने शोध के आधार पर यह सिद्ध किया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, यानी राजपूत पीछे नहीं हटे थे, बल्कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विशाल सेना में महाराणा प्रताप की राजपूती सेना ने इतनी बुरी तरह मारकाट मचाई थी कि अकबर की सेना हल्दी घाटी के मुहाने से 7 किलोमीटर तक पीछे की ओर अपनी जान बचाकर भाग गई थी। कितना महत्वपूर्ण विषय है। यह डॉक्टर शर्मा का शोध है। उन्होंने अपने शोध के आधार पर 4 किताबें महाराणा प्रताप पर लिखी हैं। डॉक्टर शर्मा ने अपने शोध कार्य के दौरान पाया कि इस युद्ध के तुरंत बाद से 1 साल तक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इस युद्ध के तुरंत बाद से 1 साल तक महाराणा प्रताप ने उस क्षेत्र में जमीनों के पट्टे ताम्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर में जारी किए थे। ऐसे अनेक ताम्रपत्र डॉक्टर शर्मा ने स्थानीय किसानों से एकत्रित किए हैं। यह उनमें से एक है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही ताम्रपत्र है जो महाराणा प्रताप ने स्थानीय किसानों को जारी किए थे। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की जीत नहीं हुई थी तो वे इन ताम्रपत्रों पर हस्ताक्षर कैसे कर सकते थे। यह राजस्व रिकॉर्ड का मामला है जो अकाट्य प्रमाण है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ही जीत हुई थी। बहुत ध्यान से समझिए और इसको सोचिए। डॉक्टर शर्मा ने ऐसे अनेक ताम्रपत्र स्थानीय किसानों से प्राप्त करके अपने शोध पत्र में भी छापे हैं। यह उसकी एक फोटोकॉपी आपको मैं दिखा रहा हूं। और तो और उनके घोड़े यानी महाराणा प्रताप के घोड़े जो बहुत चर्चित है, चेतक की समाधि का नवीनीकरण 1834 में हुआ। वह जमीन भी महाराणा प्रताप ने ही युद्ध के तत्काल बाद आवंटित की थी। इसके भी प्रमाण मौजूद हैं। अगर वे हार गए होते तो तुरंत जमीन आवंटित करके कैसे चेतक की समाधि बन सकती थी, यह संभव ही नहीं होता। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, और वो तथ्य यह है कि अकबर इस युद्ध से लौटकर आए अपने खास सेनापति मान सिंह और आसिफ खान से बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गया था। इतना नाराज हो गया था कि उसने इन दोनों को अपने महल के अंदर आने से 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी थी। अब जरा सोचिए, यदि अकबर जीता होता तो वह इन दोनों को पुरस्कार देता या सजा देता। जाहिर है हार पर ही सजा मिलती है। बच्चा भी यह समझ सकता है, पर यह मक्कारी भरे भारत विरोधी विचारों वाले इतिहासविद और राजनेता इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। यह तो रही सबूतों और प्रमाणों की बात। इन सबूतों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों की सम्मति और सहमति बनी।
देश भर के इतिहासकार और राजस्थान के इतिहासकार बैठे, उनकी आपस में कई दौर की मीटिंग हुई और उसमें सहमति बनी। निश्चित ही यह लंबी, बहुत लंबी प्रक्रिया थी, इतनी लंबी कि 2007 में डॉक्टर शर्मा ने अपना शोध प्रस्तुत किया था। कब किया था? 2007 में, 2007 में। और 2017 में, वह भी जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में थी, तब जाकर कहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबों में से अकबर महान का चैप्टर हटाया गया और यह स्थापित किया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर बुरी तरह हार गया था और महाराणा प्रताप की उस युद्ध में जीत हुई थी। राजस्थान में विश्वविद्यालय स्तर पर भी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय का ही इतिहास पढ़ाया जाने लगा है। अतः यह तो अब निश्चित ही माना जा रहा है कि ASI अपने नए शिलालेख में इसी शोध के आधार पर महाराणा प्रताप की जीत और अकबर की हार वाला शिलालेख, जो नया शिलालेख लगाएगी, उसे ये अकबर की महाराणा प्रताप की जीत का और अकबर की हार वाला ही शिलालेख अब नया लगाना पड़ेगा। अब यह बात कि ऐसी स्थिति में ये सब स्थापित हो गया, महाराणा प्रताप महान स्थापित हो गए, अकबर हारा हुआ, भगोड़ा, उसकी सेना भागी, तो वो सारा जिम्मेदारी अकबर के ऊपर आती है, तो अकबर को हारा हुआ स्थापित हो गया। ऐसी स्थिति में अब हमारा कर्तव्य, यानी मेरा आपका कर्तव्य क्या बनता है? देखिए, शिलापट तो अभी हटाया गया है, 2-4-6 दिन हुए, लेकिन राजस्थान के स्कूलों और कॉलेजों में तो 2017 से यह पढ़ाया जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी और अकबर हारा था। यानी 4-5 साल से यह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह संशोधन अभी तक NCERT ने नहीं किया है। यानी देश का जो सबसे बड़ा माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड है, उसने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है, जो तुरंत होना चाहिए। इसके लिए हमको आपको पहल करनी होगी। देश के अन्य राज्यों के लोग भी इस तथ्य को भली भांति जाने, अभी नहीं जानते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, शॉर्ट में समझें तो पूरे उत्तर भारत के लोग भी अभी इस तथ्य से अपरिचित हैं कि ये बड़ा बदलाव हो गया है इतिहास में। ये तो दक्षिण भारत के तो छोड़ ही दीजिए आप। तो हमें आपको मिलकर यह गौरवशाली तथ्य देश भर में स्थापित करने के लिए कोशिशें तुरंत शुरू करनी चाहिए। इसके लिए आपके पास अभी तो सबसे सरल तरीका यही है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिसे शेयर करें उसे बताएं कि यह वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, जिससे वह आगे इसे शेयर करे। इस बारे में आपस में चर्चा करें। जहां पार्टी में जाएं, शादी में जाएं, जहां एक दूसरे से मिलें, वहां बताएं कि अब अकबर हल्दी घाटी के मैदान से भाग गया था, अकबर की सेना वहाँ हार गई थी और महाराणा प्रताप उसमें विजयी हुए थे। इसी के साथ आप अपनों के साथ स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।